अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स आज हम 6.7 क्वेश्चन देखते हैं। आपकी जो स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं, इसमें कह रहा है स्टेट एंड प्रूव द मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी डेट आर नॉट स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। तो कहता है हमें जो है ना प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव लॉ जो है ना इसको हमें प्रूव करके दिखाएं। ठीक है, और किन के लिए करना है, सिर्फ दो इवेंट्स को लेना है, इवेंट ए और बी को सपोज करके। ठीक है, इन दोनों को सपोज करें और जबकि ये दोनों जो है ये नॉट इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, मींस के इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। ऐसे इवेंट्स आपने लेने दो और उन इवेंट्स को यूज़ करते हुए हमने प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इन्हें जो है ना प्रूव करते हैं, अपनी नोटबुक पे देखते हैं ये किस तरह से हम कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, एक एक स्टेप अच्छी तरह समझिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, वो है क्या। ये ऊपर एरो के सामने मैंने लिखा हुआ है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल होता है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, या इसके इक्वल होता है, इन दोनों में से। ठीक है, किसी एक के इक्वल होना चाहिए पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये मल्टीप्लिकेटिव लॉ है। ठीक है, दो इवेंट्स के लिए, और इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी जो है उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की जब हमने फाइंड करनी होती है ना प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए हम ये सिंपल सा फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स पे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमें जो हमने फाइंड करने होते हैं, ठीक है, ये वो होते हैं। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं ये इनको हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। मतलब कि कंप्लीट सैम्पल स्पेस जो होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, वो हम नीचे लिखते हैं उसके तमाम नंबर्स, उनकी कुल तादाद, और ऊपर हम लिखते हैं वो पॉइंट्स, सैम्पल पॉइंट्स जो हमने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल m, और नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हम लेट कर लेते हैं स्मॉल n। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ये फाइंड करने के लिए हम m/n, ये छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और जैसा कि एक इवेंट हम लेट करते हैं, सपोज़ हमारे पास एक इवेंट था ए, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करना चाही तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो ए एक इवेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमें नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए थे वो हमारे पास हो गया m1, उसे मैं m1 कह देता हूँ सपोज़, और डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस उसे मैं कह देता हूँ n। इसी तरह अगर लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इवेंट्स हैं ना ए एंड बी, तो लेट कर लेते हैं अगर हम बी की फाइंड करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसको मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और उसके लिए फॉर्मूला सेम ही यूज़ करना है, बट एम के साथ मैं यहाँ पे 2 यूज़ कर रहा हूँ। ए के लिए मैंने एम के साथ 1 यूज़ कर लिया था, चीज़ वही है। m2 का भी मतलब वही है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट बी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n जो है नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, क्योंकि सैम्पल स्पेस कभी भी चेंज नहीं होती है। सैम्पल स्पेस हमारी n ही रहेगी, वो फिक्स रहती है, वो सेम ही रहती है। लेकिन जो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ये चेंज होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में हमने फेवरेबल आउटकम्स जो है वो फाइंड करने होते हैं कुछ और तरह के, और कुछ क्वेश्चंस में कुछ और तरह के, क्योंकि इवेंट्स दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, इसीलिए उनके फेवरेबल आउटकम्स भी डिफरेंट आते हैं। खैर, ये फ़िलहाल आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट आते हैं। आपने इन चीज़ों का भी माइंड में रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये यूज़ करते हैं हम, और जब वो किसी इवेंट के लिए फ़ाइंड करते हैं तो उनको डिफ़र करने के लिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए मैंने उनके फार्मूलाज में ये m1 और m2 यूज़ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हम जो है अपना ड्राइव करना शुरू करते हैं इस लॉ को।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला अगर हम निकालें यूज़ करें तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ये भी आपने याद रखना है। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ M3 डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है, अभी तक ये तीनों फार्मूलाज मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ। ओके, लेट कर लेते हैं पी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, पी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करते हैं, नाउ हम इस फॉर्मूला के अंदर मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला है हम इसके साथ M3 डिवाइडेड बाय N1 जो है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स कि ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये वही सिंपल ऊपर ए इंटरसेक्शन बी वाला ही मैंने नीचे उतार लिया। हम इसके साथ M1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि मैथ का रूल है हम जो चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी वैल्यू के साथ अगर हम सपोज कर रहे हो तो उसी को फिर डिवाइड भी करना पड़ता है। तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, M1 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये जो चीज़ है इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि मैंने ये M1 को इस साइड पे ले जाऊंगा और N को मैं M1 के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, जैसे कि ये मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ M3 डिवाइडेड बाय M1 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले में फ़र्क कोई नहीं पड़ा, सेम चीज़ ही है, बस मैंने n की और ये M1 की जो जगह है वो चेंज कर दी है। जब इसकी मैंने जगह चेंज कर दी है तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ हमने यहाँ पे हमेशा आपने चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए का। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के साथ। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये चारों फार्मूलाज आपको आने चाहिए। ठीक है, इन चारों की मदद से ये हमारा जो लॉ है ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इस चीज़ को फाइंड आउट करूँगा ना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे, तो मैं इसकी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देता हूँ। तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा M3 डिवाइडेड बाय n और नीचे क्या है जनाब P ऑफ ए, और P ऑफ ए का फॉर्मूला है ये वाला, इक्वल का साइन यहाँ पे आ जाएगा और P ऑफ ए मेरे पास है N1 डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आएगा M3 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, इस स्टेप को करने से पहले मैंने आपको ये स्टेप करके दिखाया है। ठीक है, ये आपने को मैंने इसलिए करके दिखाया क्योंकि M3 ओवर M1 ये जो हमारे पास आ रहा है M3 ओवर M1 ये किसके इक्वल है हमारे स्टूडेंट्स, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A, क्योंकि ये जो हमने नीचे आंसर निकाला है ना ये इसी का निकल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A। ठीक है, और M1 ओवर N किसका फॉर्मूला था, ये देखें M1 ओवर N फॉर्मूला था P ऑफ A का, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा P ऑफ A। और इस साइड पे हमारे पास क्या नीचे आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ प्रूव हो गया है फॉर 2 इवेंट्स के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इतना सा छोटा सा एक लॉ था, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से इसको देखें, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर।
वीडियो को समझ ना आए तो उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। ये 4-5 फार्मूलाज हैं, इनको यूज़ करके हमने ये लॉ प्रूव किया है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, सी यू।